तो ध्यान से देखिए बच्चा, ये इंडियन इकोनॉमिक्स यानी जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपके रूरल डेवलपमेंट तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो अभी जो 9 तारीख को आपका पेपर है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। और वैसे भी अगर कोई भी ईयर में कोई भी बच्चा देखो आगे भी इन वीडियो को देखेगा तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहते हैं, हमेशा यही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखो इनको पढ़ लेते हैं क्या क्या हमारे पास। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टैग्नेशन मतलब स्थिरता, ठीक है ना, होने के कारण क्या है। आपको रुका रुका से जो मतलब स्टेबल रहता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके कारण क्या है। नंबर 2 यानी स्टैग्नेशन मतलब आपको बताया हमने, स्टैग्नेशन मतलब जब आपका इसमें कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म के बारे में या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी एसएसआई के बारे में और उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये एसएसआई के बारे में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स आपने पढ़े होंगे, जिसमें से लॉन्ग टर्म गोल्स पर आपको ज्यादा ध्यान देना होता है हमेशा, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये सेकंड वाली थी, फर्स्ट वाली भी थी, एक 2 होती है ना, फर्स्ट और सेकंड, तो मैंने सेकंड वाले को इंपोर्टेंट में डाला हुआ है और उसके ऑब्जेक्टिव को, बट आपको जो ईयर है वो फर्स्ट वाले का भी पता होना चाहिए। जहां तक मेरे को ध्यान में है 1948 शायद फर्स्ट वाली है, 1956 जो है सेकंड वाली है। क्लियर हो गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, व्हाट इज एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है और एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, व्हाई इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टेंशन मत, तो 7-8 मिनट से पहले वीडियो खत्म करने के लिए जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही तो बताने हैं आपको, ठीक है ना, बाकी आप इनका रट्टा लगा लेना बेटा। देन उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, ऐसे कौन से हिंडर्स है जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग में देखने को मिलते हैं। हिंडर मतलब होता है बेटा रुकावटें, दिक्कतें, ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में देखने को मिलता है, तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ जो आल्सो एक्सप्लेन द मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ऐसे कौन से मेजर्स अडॉप्ट कर रही है जिससे कि इंप्रूव किया जा सके एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। पॉइंट क्लियर हो गया। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पता होना चाहिए इंडिया की, ठीक है। इंडिया में रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हम मान लो गांव का विकास करते हैं तो गांव का विकास जरूरी होता है। अगर आपको भारत की टोटल इकोनॉमी का यानी जो भारत का अगर आपको विकास करना है तो गांव का विकास बहुत जरूरी है। क्या इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हो या नहीं करते हो? क्लियर। देन उसके बाद वो पब्लिक सेक्टर जो कि किसमें चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर जो कि प्रॉफिट में चल रहे हैं, क्या उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से, इस व्यू से एग्री करते हो? और अगर करते हो तो वाई, क्यों करते हो ये भी बताओ। बात समझ आ गया ना। देन उसके बाद और अगर यहाँ पे लिखा हुआ अगला पॉइंट 11वें में कि डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपको सबको क्या, हर किसी को पता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा, हो सके 2 बन जाए। इसमें आपको एलपीजी के बारे में नॉलेज बेटा पूरी होनी चाहिए, क्योंकि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बीच में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ज्यादा चांसेस जो है बेटा ग्लोबलाइजेशन के है। किसके चांसेस होते हैं ज्यादा? चांसेस ग्लोबलाइजेशन के होते हैं, याद रखना। तो डिस्कस ब्रीफली द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसके जो मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो भी आपको समझाना है। और इसमें आपको स्टेबलाइजेशन जो मेजर्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं, इनको आपको समझाना होता है। क्लियर हो गया? ये 11 क्वेश्चन आपके पास हो गए। अभी मैं आगे और लिखने वाला हूं कुछ चीजें, ध्यान दीजिए बेटा फटाफट से। आगे देखिए ध्यान से बच्चा। इसके बाद क्या है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी वो आपको पता होना चाहिए, फॉरेन सेक्टर की, और पॉजिटिव इंपैक्ट्स, ये 3 हेडिंग्स है जो आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया था, बार्टर सिस्टम को खत्म किया था, सेल्फ सफिशिएंट बनाया था, ये सब चीजें पढ़ी थी ना हमने, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट पता होने चाहिए फॉरेन सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, बहुत आसान से पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आपको अच्छे से रट्टा लग जाना चाहिए, ठीक है। इंडिया हैज सर्टेन एडवांटेजेस व्हिच मेक्स इट अ फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन, यानी आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन के लिए कुछ मतलब इंडिया के पास कुछ ऐसे एडवांटेजेस है जिससे क्या ये फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाती है आउटसोर्सिंग के लिए, है ना। आपने देखो बीपीओ कॉल सेंटर एंड ऑल खुले रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों है और इसके क्या एडवांटेजेस है ये बताओ, ठीक है ना। तो जैसे थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि आपने देखा होगा कि लोग बाग जाते हैं टाइपिंग का काम ले लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइप करना, कॉलिंग का काम करना, मतलब एक तरह से कस्टमर सर्विस टाइप का काम जो होता है,
ठीक है, ये बीपीओ कॉल सेंटर एंड ऑल में जो करते हैं वही आउटसोर्सिंग का काम हो गया। ये इसलिए होता है कि हमारे यहाँ लेबर क्या बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत सस्ती भी है, एजुकेटेड भी है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये माना जाता है। बाकी आप इसको डीपली देख सकते हो, ठीक है, मिल जाएगा नेट पे, मिल जाएगा आपको, हर जगह मिल जाएगा। बताइए डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ये दोनों एक हो गया, ये दोनों एक हो गया, तो 2 क्वेश्चन हो गए। उसके अलावा ऑर्गेनिक और कॉन्वेंशनल फार्मिंग, ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कॉन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है। उसके अलावा डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 डिफरेंस है, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, जो 2 इंपॉर्टेंट में चले गए। तीसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ये इसमें आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये याद रखना चाहिए। मनी लेंडर, जैसे इसमें मनी क्या क्या चीजें आती है, नॉन वाले में क्या क्या आती है, मनी लेंडर हो गया, है ना, इसमें जमींदार हो गए, ठीक है ना, जो आपके जो बिचौली इंटरमीडिएरीज हो गए, रिलेटिव्स हो गए, तो इसमें आते हैं बेटा वो, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें क्या क्या आते हैं पता होना चाहिए, ठीक है, खासकर ये वाला। उसके अलावा डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और कॉन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है, ठीक है ना। उसके अलावा शॉर्ट नोट 3 जनों के ऊपर, नाबार्ड के बारे में डेट से लेकर के सब कुछ पता होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, एसएचजी और WTO और इट्स फंक्शन, ठीक है ना। पढ़ने के लिए बेटा मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कॉपी आपको सारी पता होनी चाहिए, कॉपी यानी नॉलेज सारी होनी चाहिए। बाकी इन क्वेश्चनों पे आप ज्यादा ज्यादा फोकस करोगे क्योंकि इनके अंदर ही क्वेश्चन घूमते रहते हैं, बात समझ आ गया ना। कोई कोई क्वेश्चन सीधा आ जाता है तो क्वेश्चन क्या कुछ घूम के आ जाते हैं। एक चीज याद रखना, जो केस बेस्ड स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है या कुछ लाइन दी होती है फिर उसको समझ के आंसर देना होता है, बेटा तभी पॉसिबल होता है जब आपको कॉपी की कंटेंट की अच्छे से नॉलेज होती है। इसलिए मैं बार बार बोलूंगा, पहले कॉपी प्लीज पूरी पढ़िए और उसके बाद लास्ट के 3-4-5 घंटे में आराम से ये वाले क्वेश्चन निकाले जो कि आपको ऑलरेडी आते होंगे। जब कॉपी पूरी पढ़ लोगे तो क्वेश्चन तो सारे आते होंगे, और इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट्टा लगा करके तैयार कर लो, मतलब समझ करके रट्टा लगा के जो भी है आप तैयार कर लीजिए। रट्टा भी ऐसा लगाना बेटा जो कि लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहे, ठीक है, ये वाला रट्टा नहीं जो अभी करा 2-10 मतलब क्या 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद 1 घंटे बाद भूल गया, ऐसा वाला नहीं, प्रॉपर तरीके से समझ के रट्टा लगाना वाला बोल रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, हम किसी कंटेंट को अच्छे समझते हैं, उसकी लाइनों को समझते हैं और घोल के पी जाते हैं, वो वाला तरीका चाहिए मुझे। तो ये हो गया आपका एक तरीके से, ठीक है। तो इसको यहीं पे खत्म करते थे इस वीडियो को, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।